मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को भूगोल के अंतर्गत लास्ट पार्ट का अध्ययन चल रहा है, आज हम उसी के आगे आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। कल हम आपको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों के बारे में जानकारी दिया था और ये मानचित्र भी आज आपको भेजा गया है, जिसमें ये मानचित्र में आपको ये समझना है राष्ट्रीय राजमार्ग किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजरता है। और ये आपका पूर्व पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण है। इसमें जो मोटी लाइन से रेड कलर की चल रहा है ये आपकी क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये जहां पर काटता है ये स्थान पर ना, ये चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के मान लीजिए आपका ये है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और ये जो रोड मार्ग है ये, और एक इधर से आती है, एक पूरब से पश्चिम आती है, एक उत्तर से दक्षिण आती है। और दोनों जो स्थान पर ये यहाँ मिलती हैं केंद्र, यही है उत्तर प्रदेश का झांसी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो केंद्र है वो किस राज्य में और कौन सा स्थान है, ये याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, झांसी चतुर्भुज योजना का जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, जहां पर ये क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी काटती हैं। ये समझ में आ गया। तो इस मानचित्र के माध्यम से आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जिला मार्ग, सीमांत सड़कें, इसके बारे में जानकारी करेंगे। इसमें समझिए जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। तो ये जो सड़कें होती हैं, जो जिले का मुख्यालय होता, मुख्यालय का मतलब होता है जहां उसका कार्यभार चल जाए। जैसे फतेहपुर का मुख्यालय फतेहपुर ही है, कौशाम्बी का मुख्यालय ये आपका बदल जाता है। इसी तरह कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। तो इस तरीके से मुख्यालय से मुख्यालय को जोड़ने की जो मार्ग है उसे ही जिला मार्ग कहते हैं। इसका दायित्व कौन संभालता है, जिला परिषद संभालते हैं, ठीक है। इसी में अन्य सड़कें हैं, जैसे इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें आकर के शहरों की सड़कों से मिलती हैं, या इसको हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें शहरों या नगरों से जोड़ती हैं, वो होती हैं ग्रामीण सड़कें या अन्य सड़कों के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके माध्यम से गांव-गांव पर रोडें का निर्माण हो रहा है। प्रत्येक गांव के प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों व सड़क जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। सीमांत सड़कें, इसमें समझेंगे उपरोक्त सड़कों को अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। आर्थिक विकास का मतलब जब यातायात का साधन आसानी से बढ़ गया
और हमारे जो वस्तुएं मंगाना है या बेचना है उनका आवागमन आसानी से हो जाता है, तो हमारी क्या होती है, आर्थिक स्थिति बढ़ती है। यानी कम खर्चे में कम समय में वस्तुओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, ये है सीमांत सड़कें। और हम बात करेंगे सड़कों के घनत्व का, इसके बारे में देखिए। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। 31 मार्च 2011, जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 है। कितना है? 142.68। ये क्या है? घनत्व, सड़कों का घनत्व। सड़क में भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और जिसमें विशाल जनसंख्या है हमारे देश की, उसकी अपेक्षा देखी जाती है कि सड़कों की गुणवत्ता में कमी और सड़कें भी उस हिसाब से उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग और भीड़भारी हैं तथा इन पर बने हुए पुल व पुलिया पुराने तथा तंग हैं, परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों को तेजी से विकास हो रहा है। हम ये भी देखते हैं ना कि बहुत से ऐसे क्षेत्रों के एक बार जो सड़क बन गई दोबारा उसका नंबर ही नहीं आता। पुलिया है, टूटी पड़ी है, सब अव्यवस्थित है, चल रहा है किसी तरीके से है। तो ये हमारे देश की सड़कों की समस्याएं भी हैं, जिन्हें सरकार को इन समस्याओं को दूर करना चाहिए, जिससे सामान और व्यक्तियों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके। रेल परिवहन, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समय के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2011 के दिन भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 64,460 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन थे तथा इसमें 9,213 रेल इंजन, 53,220 यात्री सेवा वाहन, 6,493 अन्य कोच वाहन तथा 381 मालगाड़ियां सम्मिलित है। यानी हमारे देश में जो रेल का विस्तार है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है और आज के दृष्टि में हमारे देश में जो रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियां, मालगाड़ियां, इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ी है, जिससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने या माल को लाने ले जाने में सुविधा मिलती है। तो आज आप लोगों को यही पाठ का समापन करते हैं। कल आपको रेल मार्ग मैप के माध्यम से और इसी के आगे जल मार्ग या अन्य मार्गों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज का होमवर्क आप लोगों का हेल्प एलडी का जो कोर्सेज हैं उसे आप सभी बच्चे तैयार करेंगे और मानचित्र जो भी हमने भरवाया है उस मानचित्र को भी आप सभी
प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।